चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है। इससे पहले हम दो टर्म को समझेंगे, प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, इसको हम जानेंगे सबसे पहले। तो इन दोनों को समझने से पहले यहाँ पर एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने आपको दे दिया ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू। मैंने यहाँ पर एक ट्रू वैल्यू ले ली 5 ml। कितनी ली है, 5 ml। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू ली। अब इस 5 ml को मैं एक्यूरेसी और प्रिसाइज के अकॉर्डिंग समझता हूँ। देखिए क्या प्रिसाइज का मतलब होता है, मीन्स क्लोजनेस टू द एग्जैक्ट वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। यानी मैंने जो 5 ml लिया है, इसके अगर आसपास की वैल्यू आती है जैसे 4.8, 4.9, 5.2, 5.1, तो ये वैल्यू क्या कहलाई जाएगी, प्रिसाइज कहलाई जाएगी। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, जस्ट क्लोजनेस। अब यहाँ पर जो एक्यूरेसी वर्ड आता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट। यानी जो वैल्यू आपको ट्रू वैल्यू दे रखी है, वही वैल्यू अगर आपकी निकल कर आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूरेसी बोलते हैं, एक्यूरेट बोलते हैं। ठीक, इस पॉइंट को अब यहाँ पर अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल में है 17.39 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल से पहले जो वाला नंबर लिखा हुआ है वो होती है सर्टेन डिजिट। क्या होती है, सर्टेन डिजिट, उनको हम बोलते हैं। डेसिमल के बाद वाले अब जितने भी नंबर आएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उनको, अनसर्टेन। अब यहाँ पर देखिए सर्टेन डिजिट भी है, अनसर्टेन भी डिजिट भी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर बोलता है हमारे पास कि यहाँ पर जब भी आप नंबर कैलकुलेट करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करोगे, तो आपको सर्टेन प्लस अनसर्टेन दोनों वैल्यू ही आपको क्या करनी है, वहाँ पर एडअप करके लिखनी है, यानी साथ साथ कंबाइंड करके लिखनी होंगी। तो यही हमारे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। यानी पॉइंट के बाद भी आप क्या करोगे, अनसर्टेन वाली डिजिट को क्या करोगे बेटा, उसके साथ कंबाइंड करके वहाँ पर उस नंबर को एक्सप्रेस करोगे। ठीक, चलिए आइए कुछ रूल समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, फिर कुछ क्वेश्चन इसके हम करेंगे बेटा। देखिए तो रूल्स हमारे पास आता है, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला रूल जो हमारे पास होता है, जीरोज आर ऑन द राइट साइड इफ प्रेजेंट आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट, यानी आफ्टर अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर बात आई है सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा होगा। अगर हमारे पास जीरो क्या होगा, राइट साइड पर होगा। राइट साइड मतलब कहाँ पर, यानी नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर हमारे पास कोई भी जीरो आता है तो वो हमेशा काउंट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए हमारे पास 0.50, यानी यहाँ पर जो पॉइंट से पहले वाले जीरो, यानी नॉन जीरो डिजिट कौन सा, 5। तो यहाँ पर नॉन जीरो जो डिजिट हमारे पास 5 है, उससे पहले जितने भी जीरो आएंगे उनको आप काउंट नहीं करोगे। यानी आपको सिर्फ बाद वाला काउंट करना है, पहले वाले काउंट नहीं करने हैं। जैसे आपने 100 रुपये का नोट देखा हो, जब 100 रुपये का नोट होता है उसके अगर पीछे आप जीरो लगाएंगे तो वैल्यू बढ़ती है, यानी नंबर हमारे पास बढ़ रहा है। पर अगर आप 100 रुपये के पहले जीरो लगाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो वही सेम सिस्टम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर है। यानी अगर नॉन जीरो के बाद आप जीरो बढ़ाते हो तो वो काउंट होंगे, और अगर नॉन जीरो से पहले आपके पास जीरो है तो वो काउंट कभी नहीं होंगे। एग्जांपल देख लीजिए 0.50, यानी 5 के बाद जीरो आ रहा है, यानी हमारे पास ये काउंट होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नॉन जीरो प्लस हमारे पास जीरो, तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट हमारे पास हो गए। अब यार यहाँ देखिए 0.00269। अब यहाँ पर देखिए नॉन जीरो डिजिट है 2, इससे पहले जीरो हमारे पास आ रहे हैं 2। ठीक है, तो ये कभी काउंट नहीं होंगे, पहले वाले, बाद वाले काउंट होते हैं बेटा। तो 269 कितने हो गए हमारे पास, यानी 3 हमारे पास नंबर्स हैं यहाँ पर। तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी आपको क्या करना है, जीरो पहले वाले काउंट नहीं करने हैं, बाद वाले काउंट करने हैं, सीधी सी बात ये है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, एग्जैक्ट वैल्यू और नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू या नंबर आता है तो उनके याद रखना हमेशा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है आप काउंट नहीं कर सकते हो, काउंटलेस होते हैं। जैसे आपके पास दे रखा है एग्जैक्ट 2, अब 2 दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू है। अब मैं पॉइंट लगा के कितने भी जीरो लगा सकता हूँ 2 के आगे। तो यहाँ पर अब मैं कितने भी जीरो लगाऊंगा तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट हो गए। ऐसे ही मेरे पास एग्जैक्ट नंबर क्या है, 3, 20, 40, 33 अप टू सो वन। जितने नंबर आपके एग्जैक्ट आएंगे उनके पॉइंट में आप कितने भी जीरो लगा सकते हो। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है बेटा। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं।
अब देखिए नॉन ज़ीरो होते हैं जो हमारे पास ज़ीरो ना हो, जैसे देखिए 3.12 यहाँ पर कहीं ज़ीरो है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे काउंट किए जाएंगे। तो कितने हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 5.4 यानी ऑलवेज काउंट करेंगे आप इनको, कितने हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फोर्थ रूल आता है जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरोज आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हमेशा होंगे, याद रखना इस चीज़ को। जैसे 3.01, एक नॉन जीरो ये रहा 3, दूसरा नॉन जीरो ये रहा 1, ठीक है। अब इसके बीच में क्या आ चुका है बेटा, जीरो आ चुका है, तो यानी ये काउंट होगा उसके अंदर। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। ऐसे देखिए 2.005 हमारे पास, तो यानी देखिए बीच में जीरो आ रहा है यानी काउंट होगा। एक नॉन जीरो डिजिट ये रहा, दूसरा ये रहा, तो इनके बीच वाला जीरो भी क्या होगा आपके पास, काउंट किया जाएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट हमारे पास हो चुके हैं। इसका लास्ट पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, द जीरोस प्रिसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पर हमेशा याद रखना, अगर आपके नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो आते हैं तो वो कभी भी हमारे पास क्या नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। वही पहले वाले रूल की तरह है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ 0.00723, मैंने आपको बताया था अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले जीरो आ रहा तो कभी काउंट नहीं होता है। वही 100 रुपीज़ वाला एग्जांपल, तो इसके पहले जितने भी जीरो लगाओगे कभी काउंट नहीं होंगे, उसके बाद जीरो लगाओगे हमेशा काउंट होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने सिग्निफिकेंट हैं, 3 नंबर्स हमारे पास में, 3 सिग्निफिकेंट। देखिए 0.003 यानी कितना है हमारे पास नंबर 3, तो यानी इसका मतलब क्या है 1 सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, कुछ सिग्निफिकेंट के रूल्स हैं। इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग आपको बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनको आपको ट्राई करना है कि कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट चैप्टर में ये आपका बेसिक पार्ट है जिसको आपको समझ में आना चाहिए। अब चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताता है कि जब हम इस चैप्टर के अंदर कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं, नहीं केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, जितनी भी हम चीज़ें इस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, केमिकल फिनोमिनन जो भी हमारे पास होते हैं, तो वो कुछ केमिकल लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। अब हमारे पास लॉ कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो पहला जो लॉ हमारे पास आता है, फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले बात आती है इस लॉ को दिया किसने। तो यहाँ पर जो हमारे पास देने वाले जो लॉ यानी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस लॉ को दिया था वो थे एंटोइन लेबोइजर। एंटोइन लेबोइजर हमारे पास कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री है हमारे पास, याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर एंटोइन लेबोइजर ने इस लॉ को बताया था कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, अब इसमें क्या लॉ था इनका वो समझ लेते हैं। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। इन्होंने सीधी सी बात बोली कि अगर कोई भी हमारे पास केमिकल या फिजिकल चेंज होता है तो जो टोटल मास प्रोडक्ट का है वो हमेशा किसके बराबर आएगा, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट के। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, Mg + O2 से क्या बन रहा है, MgO। सपोज करो मैंने Mg का कितना वेट लिया 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना लिया 5 ग्राम। अब दोनों को टोटल मिला के देखूँ तो 7 ग्राम बैठेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट में जब मैं इसको यानी रिएक्शन होने के बाद जब मैं इसको वेट मेज़र करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 7 ग्राम ही निकल कर आएगा। यानी एंटोइन लेबोइजर का सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि हमारे पास जो वेट किसका, मास जो है प्रोडक्ट का है, वही मास किसका आएगा बेटा, रिएक्टेंट का भी निकल कर आता है। यानी टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो सेकंड लॉ है हमारे पास, दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, जो हमारे पास दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। ये दूसरे साइंटिस्ट, इन्होंने दूसरे लॉ को दिया। अब इन भाई साहब का कहना क्या था वो समझ लीजिए। इनका कहना था सीधा सीधा, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई वेट। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या वो समझिए। सपोज कीजिए मैंने एक ले लिया कॉपर कार्बोनेट, मेरे पास एक कोई कंपाउंड है कॉपर कार्बोनेट। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, कॉपर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर या तो इसको आप नेचुरली तरीके से निकाल लीजिए अर्थ में से, तो जब आप नेचुरली निकालोगे तो जब आप देखोगे कॉपर कार्बोनेट के अंदर कितने हमारे पास इसके कंटेंट हैं, तो यानी कितना परसेंट वाइज हमारे पास मौजूद है कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखा गया, जब नेचुरली निकाला गया तो उसको देखा गया कॉपर जो है 51.3% हमें उसके अंदर मिला, कार्बन जो था 9.7% मिला, ऑक्सीजन जो है 38.9% मिला। जब हमने उसको आर्टिफिशियली लैब के अंदर तैयार किया तो लैब में भी हमें यही देखने को मिला कि ये कॉपर जो था हमारे पास 51.3% मिला,
कार्बन जो था 9.7% मिला और ऑक्सीजन जो था 38.9% मिला बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनका सीधा सीधा कहने का मतलब था कि अगर आप किसी भी कंपाउंड को केमिकली प्रिपेयर कीजिए यानी आर्टिफिशियल प्रिपेयर करें या फिर आप उसको नेचुरली निकालें, दोनों में जो कंटेंट होते हैं परसेंटेज वाइज वो हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। यही कहना था जोसेफ प्राउस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में अब इसके आगे कुछ लॉ पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा